Hello everyone, welcome back to another session of your Sampoorn Reasoning series, and I hope this series is helping you to understand the basics of each chapter and to practice the RBI Grade B level of questions. And यहाँ से हम डिफरेंट जो चैप्टर्स है उसको बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू ऑल्सो लर्न द अप्रोच हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। बेसिकली एग्जाम में हमारा यही यूज होता है, जो हमारा खुद का कॉमन सेंस होता है और खुद से हमने जितनी प्रैक्टिस करी होगी, that is very very important because we will become habitual to solve the questions whenever we are practicing, right? तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप सेशन को देख रहे हो आप खुद का नोटबुक एंड पेन लेके रहो और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करो एंड देन आप एक्सप्लेनेशन पार्ट पे देखो इफ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर और कहीं पे आप स्टक हो जा रहे हो तब। ठीक है, सो ये सीरीज आई होप आपको हेल्प कर रही है टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो किसी भी चैप्टर के अंदर से। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा। एंड today we are going to discuss direction sense chapter. This is going to be part 1. okay, तो part 1 मेजरली हमारा फोकस करेगा बेसिक्स पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे और थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर वी विल डिस्कस सम मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस, सम कोडेड डायरेक्शन क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो इफ यू आर समवन जो बिल्कुल बेसिक्स से कवर कर रहा है, जो बिगिनर है और आपका रीजनिंग का जो पार्ट है थोड़ा सा आपको लग रहा है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी क्या है वीक हो रही है और इफ यू आर लैकिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप पार्ट 1 को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। ठीक है, तो आफ्टर द रिकॉर्डिंग पार्ट अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे इसको बाद में तो आप इसको अपनी स्पीड के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और साथ में एक चीज ध्यान रखना है गाइस यहाँ पे कि आपको क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर को सीक्वेंस वाइज कवर करना है। इट मींस इफ यू आर कवरिंग अ चैप्टर तो आपको उसका बेसिक्स, देन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन एंड देन आपको जंप करना है डिफिकल्टी पे। डायरेक्टली आरबीआई ग्रेड बी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो बिकॉज वहां पे आपका फिर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग नहीं होते हैं और वहां पे फिर डिमोटिवेशन ही रहता है फिर। ठीक है, तो इसलिए ट्राई टू सॉल्व सम इजियर क्वेश्चंस एंड देन कुछ टाइम बाद आप वहां पे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस पे जाया करो बिकॉज आपको आदत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो पहले आप हैबिट बनाओ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एंड देन आप अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप भी होगी एंड फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट नहीं होंगे आपके लिए। ओके, चलो so we will start this video. very important information आप सभी के लिए if you are someone beginner और आप यहाँ पे कुछ important information जो है आपकी आरबीआई के एग्जाम के लिए वो आपको इस गाइड बुक के थ्रू आप जान सकते हो। इसके अंदर आपको सिलेबस और स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पार्ट जो है आपका वो सारा इस गाइड बुक के थ्रू आपको मिल सकता है देखने को। और यहाँ पे आपका ये कंप्लीटली फ्री है गाइज, सो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां पे जाके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डिफरेंट आपको चीजें दिखेगी कि यहाँ पे हाउ यू कैन इजीली क्रैक द फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू पोर्शन ऑफ द आरबीआई एग्जामिनेशन। ओके, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन अगेन। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इफ ईच इवन डिजिट ऑफ द नंबर, ये आपके पास नंबर है यहाँ पे 3 4 1 7 8 9 7 6 4 3, तो even digit is changed to the next digit of the number series, तो 5 9 7 5, right? and odd digit is changed to the previous digit, तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 6 2 8 6 and 2। so what will be the sum of the second number from the left hand? The second number from left hand is 5 and the sixth number from right end is 9. So we have to find out the sum here, right? तो हमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना, डायरेक्टली सम फाइंड आउट करना है। तो 14 मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नन ऑफ दीज आपका होना है। सो ये एक सीरीज का क्वेश्चन मैंने आपको आंसर किया था। आई टोल्ड यू कि आपको ये आप स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। So first you need to write the 15 elements are reversed. तो देखो the 15 elements are reversed and written in the end of the series. तो पहले आप उसको रिवर्स करके एंड में लिखोगे। तो काउंट द 15 फर्स्ट 15 एलिमेंट्स आपको काउंट करने हैं, तो यहाँ तक ही फर्स्ट 15 एलिमेंट होगा। आप फिर उनको एंड में लिखोगे। इट मीन्स द न्यू स्टेप 1 जो आपका बनेगा वो सी से शुरू होगा 7 तक एंड देन इट विल स्टार्ट विद 4 अगेन एंड यहाँ पे W आपका एंड में आएगा।
ठीक है। W आपका यहाँ पे एंड में आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। स्टेप 2 में आपको चेंज वो कॉन्सोनेंट करने विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर इन देयर इमीडिएट, अच्छा चेंज करने उन कॉन्सेप्ट, अच्छा ठीक है। तो चेंज द कॉन्सोनेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर इन देयर इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर्स। तो जो ऐसे कॉन्सोनेंट जो इमीडिएटली फॉलो करते हैं नंबर से, फॉलो होते हैं एक नंबर से, तो आपको उनको उनके इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर में कन्वर्ट करना है एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सपोज अगर आपको यहाँ पे बी मिला तो बी को आपको कन्वर्ट करना है ए में, ठीक है। डी मिला तो कन्वर्ट करना है सी में। तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करना होगा एंड देन यू विल गेट दिस सीरीज हियर। मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ था, ओके। तो ये सीरीज आपकी यहाँ पे से अगर आप देख सकते हो एंड देन आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। तो उनका ये आंसर आपके पास है, इसका आंसर आपको 2 है, ठीक है। इसका आंसर 9 है एंड फॉर दिस इट इज 28, ओके। चलो, तो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं एंड वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर टुडे, ठीक है। तो अब हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन सेंस का। काफी ऐसी चैप्टर है गाइस, बहुत डिफिकल्ट समझना नहीं है, बट क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी इन एग्जाम समटाइम्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ओके। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आते हैं? फर्स्ट इट विल बी टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट और विदाउट एनी रेफरेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस। ये आपका एक होता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें भी 2 टाइप की कैटेगरीज बनती हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इसमें एक आता है आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चंस या एंगल बेस्ड मूवमेंट वाला एक टाइप आता है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तो नहीं है बट इट इज अनदर कॉन्सेप्ट जो आपके पैराग्राफ्स के अंदर आ जाएगा, तो हमें इसको समझना पड़ता है, ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली। और एक आता है आपको कोडेड। अब ये तो आपके सारे सिंपल डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। यहां से आता है अब आपका कोडेड डायरेक्शन। तो ये आता है आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में। और आपके पैराग्राफ भी आते हैं जो बिगर पैराग्राफ होते हैं, और जर्नी ऑफ मल्टीपल पर्सन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा हमारे डिफिकल्ट लेवल आते हैं, ठीक है। चलो, सो वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे फ्रॉम द बेसिक्स अगेन। ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यहाँ पे आपको इन डायरेक्शंस को ऐसे ही समझना है, मतलब कि अगर यहाँ पे नॉर्थ अपवर्ड मैंने बनाया है तो नॉर्थ विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स अपर साइड, वेस्ट आपका टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, ईस्ट आपका टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड एंड साउथ आपका टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। अब यहाँ पे अनलेस इट इज सेड कि नॉर्थ चेंज है, ठीक है, अनलेस इट इज गिवन कि आपके पास वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो दूसरी है, वेस्ट इज नॉर्थ नाउ या ईस्ट इज दिस, तो तब तक आपका ये सारी डायरेक्शंस क्या रहती हैं? फिक्स। अब ये फिक्स रहने का मीनिंग मैं बताती हूँ। समवन इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप उसका नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो ऊपर की साइड बनाओगे, दिस इज हिज जर्नी, ओके। इफ समवन इज मूविंग ईस्ट डायरेक्शन, तो नाउ इन दिस डायरेक्शन ये एक जर्नी 15 मीटर कवर किया उसने इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये उसकी जर्नी होगी, ओके। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये आपकी फिक्स होती हैं। वी ऑल्सो हैव सब डायरेक्शंस हियर गाइस। तो सब डायरेक्शंस आपके कौन से होते हैं? ये वाला एक हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एंड ये वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट। आप इसको ऐसे समझो कि ये जो एरो है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऑलवेज, एंड ये वाला जो एरो होगा साउथ एंड वेस्ट की डायरेक्शन में, एंड दिस इज नॉर्थ एंड वेस्ट, ओके। तो दीज आर 8 डायरेक्शन विच आर गोइंग टू बी फिक्स्ड हियर। चेंजेस कहाँ आते हैं? अगर ये डायरेक्शन फिक्स्ड है तो चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है लेफ्ट और राइट में।
ठीक है। अब एक चीज है गाइस, आपको ये जो वीडियोस है ना वो कहाँ पे मिल रही है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे प्लेलिस्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो इसके एक सिंगल प्लेलिस्ट तो नहीं है, बट क्यूआरई सेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप रेगुलेटरी बॉडी चैनल पे आप क्यूआरई सेक्शन को सर्च करो, क्यूआरई प्लेलिस्ट को सर्च करो, आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज वहां पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसके पहले आपका 360 डिग्री 2025 में हमने कवर किया था, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, वो भी आप अपने प्रैक्टिस सेशंस के लिए ले सकते हो। 2024 में भी हैं आपके कुछ सेक्शंस, अगर आप सेशंस आपको दिख जाएंगे तो वो भी आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम आज 2026 के लिए आपके लिए सीरीज रहेगी, और अगेन ये क्यूआरई प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, चलो तो आपका ये हो गया। अब चेंजेस कहाँ आते हैं? लेफ्ट और राइट में। देखो, इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन तो टुवर्ड्स दिस इट विल बी लेफ्ट डायरेक्शन, एंड ये वाला उसका राइट डायरेक्शन होगा, सिंपली एज योर लेफ्ट और राइट हैंड। ठीक है, बट अगर वही पर्सन साउथ फेस कर रहा है, अगर वही पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो उसका जो लेफ्ट और राइट एंड होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। दिस विल बिकम लेफ्ट एंड दिस विल बिकम राइट डायरेक्शन, ये चीज याद रखना। Similarly, if a person is facing east direction and यहाँ पे अगर वो east इस arrow, look at the arrow, ये arrow आपको directions का ज्यादा आपको knowledge देगा। अगर ये एरो इस डायरेक्शन में है तो टुवर्ड्स अपवर्ड उसका लेफ्ट साइड जाएगा, और टुवर्ड्स डाउनवर्ड उसका जाएगा हमारा राइट साइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस हमारे लेफ्ट और राइट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो यही लेफ्ट और राइट आपके क्वेश्चंस में आते हैं, एंड आपको डायग्राम बनाना होता है ये पूरे पॉइंट्स से, जो भी हमारा कंडीशंस गिवन होती हैं उसको फॉलो करते हुए वी हैव टू मेक अ डायग्राम, अ क्लियर डायग्राम, सो दैट वी कैन आंसर आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, एंड बट, हु, हुज एंड विच। इट मींस ये हमारे ना पैराग्राफ के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूं यहाँ पे एक। पॉइंट ए इज वेस्ट ऑफ पॉइंट बी एंड साउथ ऑफ पॉइंट डी, राइट। अब मेरे पास ये पूरा एक दिया गया है, एंड मेरे पास दिया है, इमीडिएट आफ्टर एंड मेरे पास एक डायरेक्टली डायरेक्शन वाला पॉइंट है, डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है। तो जो ये आपके पास एंड है ना, ये एंड आफ्टर एंड जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपकी फर्स्ट पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन रहेगी। इवन इफ वी हैव बट हेयर, तो हमेशा बट और एंड जो है वो आपको फर्स्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन देते हैं। हमेशा याद रखना किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं गाइस? फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट या फर्स्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस, जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो ये जो वेस्ट ऑफ पॉइंट बी है ये भी ए के लिए है, और साउथ ऑफ पॉइंट बी है ये भी ए के लिए ही इंफॉर्मेशन है। वाइल आपकी हु, हुज और विच जैसे डायरेक्शन में आपको ज्यादातर विच देखने को मिलेगा, तो ये आपको हमेशा नियरेस्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन देता है, पर नियरेस्ट पर्सन टू दीज वर्ड्स आपको इसकी इंफॉर्मेशन देता है। मैं एग्जाम्पल से आपको यहां पे समझाती हूं। पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ डी, ठीक है, विच is north of point B. Okay, so after which the information, ये जो information है ये वाली वो किसके लिए होगी? वो किसके लिए होगी? आपकी D के लिए होगी, because it is the nearest person to which. ठीक है, जबकि ये वाली जो information होगी ईस्ट ऑफ D वाली वो किसके लिए होगी? C के लिए ही होगी, the first one. ओके, तो ये फर्क होता है हु, हुज और विच का। It gives the information of the second person. But remember, whenever we after which or after and or but, if we don't have a subject, तब ये information है। अगर हमारे पास एक नया subject होगा that and T is south of B and T is south of D, तो it means this will become two different statements। ठीक है, तो जो आपका अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नाउ वी विल सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस। मैं आपको यहाँ पे बहुत बेसिक से चीजें सिखा रही हूँ अभी, तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, पॉइंट ए इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए जो है वो 11 मीटर है नॉर्थ एफ के।
ठीक है, पॉइंट एफ के। तो 11 मीटर नॉर्थ का मीनिंग क्या है? नॉर्थ ऑफ एफ, नॉर्थ ऑफ एफ मींस आफ्टर एफ, एफ के नॉर्थ में, तो एफ का नॉर्थ ऊपर की साइड बनेगा एंड ए विल बी समवेयर हियर, 11 मीटर बीच पे, ठीक है। एफ इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई, तो ई के ईस्ट में, सपोज इफ यू आर हियर, तो आपका ईस्ट इस साइड डायरेक्शन में होगा, तो ई के ईस्ट में एफ ऐसे बनेगा आपके पास, ओके। नाउ E is 15 मीटर साउथ ऑफ C, E जो है वो 15 मीटर साउथ है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही से बना लेती हूँ, ये 5 मीटर है, E आपका यहाँ पे। नाउ C is 15 मीटर, देखो अब C अगर E जो है वो E is साउथ ऑफ C, तो C will be somewhere here, करेक्ट, साउथ में E होगा, एंड इट इज 15 मीटर, राइट, तो 15 मीटर इज ग्रेटर देन 11 मीटर, तो आपके पास जो C होगा वो थोड़ा ऊपर की साइड आपको यहाँ पे बनाना है। 1 सेकेंड, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ये, चल ठीक है। तो दिस इज 15 एंड ये 15 ये 11 है, दैट्स व्हाई हमने इस लाइन को थोड़ा ऊपर की साइड बनाया है। तो इस तरीके का ध्यान आपको रखना है व्हाइल मेकिंग द डायग्राम, ठीक है। पॉइंट सी इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ डी, पॉइंट सी जो है वो 16 मीटर वेस्ट है, तो C इज वेस्ट ऑफ D, तो समवेयर वेस्ट आपका कुछ इस साइड को होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, तो आपके पास 16 मीटर है ये, तो 16 मीटर कैसे आपको बनाना है यहाँ पे, ये थोड़ा इस साइड को, वाई देखो इट इज F, इट इज 5, तो 5 से ज्यादा होगा 16, तो 16 यहाँ कहीं होगा, D विल बी समवेयर हियर, ओके। नाउ हियर वी आर लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, तो इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट D विद रिस्पेक्ट टू, सो आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो पॉइंट होगा ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट होगा। सपोज आप इस पॉइंट पर खड़े हो रखे हो यहां पर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, देखो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से आप डी की तरफ देख रहे हो, या इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी फ्रॉम ए होता तो भी आपका ए ही जो है वो बाद वाला जो पॉइंट होगा हमेशा आफ्टर ऑफ या आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू या फिर आफ्टर फ्रॉम, वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो कैसे देख रहे हो आप डी को, ऐसे देख रहे हो, आप एरो बना लेना वहां पे एग्जाम में, तो ये एरो जो है वो कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, किन डायरेक्शंस के बीच में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। देखो अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का प्लेन बना लो, एरो को डायरेक्टली ड्रॉ कर दो जस्ट लाइक द डायग्राम, सेम यहाँ पे जैसे एरो है वहां यहाँ पे भी आप सेम टू सेम ड्रॉ कर दो, और ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मेरे पास यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, ओके। तो अगर आपको डायरेक्टली समझ आता है डायरेक्टली ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे करके कर लो। One more question. Jatin starts from his house, travels 20 किलोमीटर in east direction to reach point B. देखो उसने कहीं से स्टार्ट किया है, from his house. तो always remember कि आपको starting point और final point याद रखना पड़ता है या उनको नोट डाउन रखना पड़ता है। He is starting from his house in the east direction. तो east इस डायरेक्शन में होगा, 20 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। To reach point B, तो this is point B. एंड यहां से उसने लेफ्ट लिया है, तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को नीचे की साइड बना रही हूं। फ्रॉम हियर ही देन टर्न्स लेफ्ट, तो जो लेफ्ट टर्न होगा वो आपका किधर होगा, आपको मैंने सिखाया इफ अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन तो उसका लेफ्ट डायरेक्शन ऊपर की साइड होगा, राइट। तो ऊपर की साइड आपको उसको मूव कराना पड़ेगा, आप ऐसे, अब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ट्रेवल 16 किलोमीटर टू पॉइंट सी, तो यहाँ पे उसने 20 किया था, यहाँ पे उसने 16 कर लिया है टू पॉइंट सी, तो दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। नाउ ही देन टर्न्स राइट, अब वो यहाँ से राइट लेगा, तो अभी वो पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, अगर ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ ही देखेगा, नीचे जा रहा है तो साउथ ही देखेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ जाएगा ईस्ट में, ठीक है, टर्न्स राइट बोला है तो यहाँ से राइट टर्न आपका ये वाला होगा, एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे से 10 किलोमीटर आपने लिया तो 10 आपने यहाँ पे बनाया, टू पॉइंट डी, तो ये आपके पास 10 किलोमीटर हो गया, दिस इज पॉइंट डी एंड ही स्टॉप्स। नाउ टेल अस कि व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज करंट पोजीशन, तो जहां पे वो स्टॉप कर रहा है विच इज हिज फाइनल, इट इज
ऑल्सो हिज करंट पोजिशन, तो ये आपकी क्या है, करंट पोजिशन भी है या करंट पॉइंट भी है, ठीक है, और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग पोजीशन, इसका डायरेक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो ये आपका रेफरेंस होगा। तो सपोज यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एंड लुकिंग एट हाउस, तो ऐसे देखोगे हाउस को, ऐसे तो देखोगे। तो ये जो एरो बन रहा है वो कौन से लाइन में आपका आ रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन को शो करता है। अगेन देखो ये इसके बीच में आपका आ रहा होगा सेम टू सेम, तो ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। So what we will say? We will say his starting point, house, is southwest with respect to his current point. ठीक है, तो house is southwest of D. तो southwest will be my answer. Okay, चल. Next question, guys. So we have another important points. ये important points हमें थोड़ा shortcut सिखाते हैं. Suppose if you are taking two left turn simultaneously, कि आपके पास एक left लिया आपने, suppose you are facing north, तो you took a left turn and again you took a left turn. तो where are you facing now? So you are facing south direction. Okay, so you are facing opposite direction to your original direction, because first you was facing north, you took two left turn and you are facing south. तो आप कहाँ face कर रहे हो, opposite direction. ठीक है, so either you are taking two right turns or two left turns, तो आप वहां पे after two right turn भी कहाँ face करोगे, आपकी opposite direction to original direction. अब यहाँ पे आपके पास suppose if you are facing north, तो you took a left turn and then you took a right turn, so you are facing north again, so there is no change in the direction if you will take one left and one right turn in each time. अब आपके पास 4 लेफ्ट एंड 4 राइट टर्न का मतलब भी वही होगा, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शंस. ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में. मैं आपको सिखा रही हूँ ये वाला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है. तो इसको ट्राई करते हैं. रवि स्टार्टेड वॉकिंग towards the north. First I will solve this with the help of the diagram and then we will solve it with the shortcut. ठीक है, तो पहले देखो डायग्राम में हमें क्या करना है. You just need to find out कि in which direction is he walking now. तो मतलब उसका फेसिंग डायरेक्शन कौन सा, उधर किस साइड को उसका फेस है. तो आपके पास क्या होगा, रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फर्स्ट ही स्टार्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. आफ्टर दैट आफ्टर 40 मीटर ऑफ वॉकिंग ही टर्न्ड राइट, तो फ्रॉम हियर ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 30 मीटर. Again he turned right and walked 20 meter. Then finally he turned left. From here he turned left, ये उसका left हो गया, ठीक है. And walked 10 meter और ये उसका end है. So here he is facing towards east direction. He is facing towards east direction, right? अब मुझे ये नहीं करना है. अब मेरे पास शॉर्टकट अगर होगा तो how we are going to use this shortcut. देखो, first he was facing north. तो remember that you need to have a direction here. मतलब या तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन हो या तो फाइनल की डायरेक्शन हो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब आपके पास क्या है कि you have north first, right? Initially he was facing north and after that he took a right turn, right? He took a right turn. After that he turned right again and finally he turned left. Okay, he took a right turn and finally he took a left turn and रुक गया. अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक राइट और एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो हमेशा आपके पास क्या होगा, वो क्या करेगा. अगर हमेशा आपके पास एक राइट और एक लेफ्ट टर्न होगा तो ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन आ गई, राइट. ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन आ गई ना. मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ पे तक आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, सपोज यहाँ पे ईस्ट हो तो यहाँ के बाद भी ईस्ट ही होगा. इनके कोई दीज राइट एंड लेफ्ट टर्न विल मेक नो चेंज. तो आपके पास क्या हो गया कि ये आर ही आपका चेंज बनाएगा. सो समवन हु इज फेसिंग नॉर्थ विल टर्न राइट. तो ये कौन सी डायरेक्शन है गाइस, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. तो आ गया आपका डायरेक्टली ईस्ट. तो हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली शॉर्टकट लगाया. बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे इस ऑप्शन को आप इसको आप यूज करोगे, which we will learn in the next question. देखो, a girl started walking from her school towards south. तो first she was moving south direction. Okay, then
turned right. After that she turned right. Then she took 2 left turns of 40 meter. तो आपके पास 2 लेफ्ट टर्न यहाँ पे आ गए, राइट, एंड अगेन शी टुक अ राइट टर्न एंड रीच्ड अ लाइब्रेरी वॉकिंग 30 मीटर. तो अगर मुझे सिर्फ उसका फेसिंग डायरेक्शन पूछना है, देखो इन द फर्स्ट इन दीज क्वेश्चन वी वर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, राइट, बट हियर वी आर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, दैट वेयर इज ही मूविंग नाउ. ठीक है, उसमें हम पॉइंट का डायरेक्शन बता रहे थे किसी दूसरे रेफरेंस में. यहां पे हम पर्सन का फेसिंग पूछ रहे हैं कि वेयर इज ही वॉकिंग फाइनली और रनिंग फाइनली और मूविंग फाइनली. ओके, तो अभी वो यहां पे देखो आफ्टर द राइट टर्न वो लाइब्रेरी पहुंच गई और उसके बाद उसका खत्म हो गया. ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन इज द गर्ल वॉकिंग. अब वो कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे वॉक कर रही है ये हमें फाइंड आउट करना है. देखो अब आपके पास वो पर्सन जो है वो एक बार राइट और एक बार लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेगा, अगेन एक बार राइट और एक बार लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे भी साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेगी. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा गाइस? आपका आंसर साउथ ही रहेगा. ओके, तो आपका आंसर में साउथ आ गया, दैट द गर्ल इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन फाइनली. ओके, नाउ द शॉर्टकट मेथड हम जो यूज कर रहे हैं वो आपका काफी यूजफुल होता है इन द क्वेश्चन, in these type of question where we don't have the initial direction but we have the final direction. As you can see, after walking 10 kilometer person turned to his left. So जहां पे उसने 10 किलोमीटर कवर किया वो मेरे पास है ही नहीं डायरेक्शन, राइट. तो उसने पहली कौन सी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर कवर किया, दैट वी डोंट नो. तो स्टार्टिंग का डायरेक्शन आप लोगों को नहीं पता एंड वी आर अप्लाइंग द शॉर्टकट हियर एंड वॉक्स 5 मीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट. अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, उसने एक और टर्न लेफ्ट लिया, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर. फाइनली वो एक राइट टर्न लेता है और नाउ ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन. तो अब वो कहां फेस कर रहा है गाइस? ईस्ट में. सो दीज टू लेफ्ट एंड राइट विल मेक नो चेंज, राइट. इनसे कोई चेंज नहीं आने वाला. इट मीन्स इन दोनों से कोई चेंज नहीं आया. फाइनली दैट गाय वाज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन. तो आपका यहां तक भी दैट गाय मस्ट बी फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, राइट. तो वो ईस्ट डायरेक्शन में ही यहां तक भी फेस करोगा आफ्टर 2 लेफ्ट टर्न्स. एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इस ईस्ट की हेल्प से. देखो अभी यहाँ पे आपको 2 लेफ्ट टर्न से हमें क्या मिलता है गाइस? हमें मिलता है दैट द पर्सन इज फेसिंग कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इस जो यहाँ पे था इसका कंप्लीट ऑपोजिट ईस्ट होगा, राइट. तो आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ ईस्ट, राइट. ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. तो ऑपोजिट ऑफ ईस्ट क्या है? वेस्ट है. तो माय आंसर विल बी वेस्ट डायरेक्शन. ओके, सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन जो हमें अगर कभी भी कोई ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आ गया तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको. ओके, सो व्हेन वी आर मूविंग अ डिस्टेंस तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए कि हम वो डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं. ठीक है, अब आता है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स कि एक होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक होता है आपका टोटल डिस्टेंस. सो मेनी टाइम हमारे पास जो एग्जाम में आता है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट समटाइम्स इट कैन बी टोटल डिस्टेंस ऑल्सो. तो पहले हम शॉर्टकट डिस्टेंस पे यहाँ पे फोकस करते हैं. ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज अ पर्सन वाज मूविंग फ्रॉम सी टू डी. ठीक है, एंड सी डी आपके पास यहां पे हो गया पी. तो पर्सन ने सी टू डी किया, डी टू पी किया, बट दैट पर्सन वांट्स टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम सी टू पी. सो ही वांट्स टू कवर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, सी टू पी. तो ये जो डैश डैश वाली लाइन है वो सी से लेकर पी के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है आपको. ठीक है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बता रहा है. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट लेते हैं. अब ये जो ट्राइंगल आपका एक फॉर्म दिख रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म का आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम को एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं. एंड इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पे टू फाइंड आउट द साइड्स वी हैव अ फॉर्मूला. एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बचपन में जो देखा होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है. अब आपके पास यहाँ पे सपोज आई नीड टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ सी पी.
तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास, सी डी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई गॉट द मेजरमेंट ऑफ सीपी, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी और पी के बीच में पता चल गया। तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी गाइस। ओके, अब यहां पे सपोज मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है, कभी मान लो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर सी और पी का मेजरमेंट दिया है, बट मुझे सी डी का मेजरमेंट चाहिए। तो सी डी को कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पे सी पी अंदर के साइड आएगी। एज यू कैन सी व्हेनेवर वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो जो सबसे लंबी वाली साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और इसको ये भी बोलते हैं वैसे, तो ये तो नॉर्मल भाषा है, बट आपके एंगल के सामने वाली साइड है वो, ठीक है। तो आपके पास लॉन्गर साइड अगर अंदर की साइड आएगी, अंडर रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डीपी स्क्वायर अंदर ही रहेगा। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सी डी, सपोज अगर मुझे डीपी फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डीपी इज इक्वल टू अंडर रूट सीपी स्क्वायर अंदर रहेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ठीक है। सो आपके पास ये पूरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के काम में। और या फिर इफ वी हैव एन इमेजिनरी ट्रायंगल डायग्राम वहां पे बन रहा होगा, अब जरूरी नहीं कि आपको ट्रायंगल बिल्कुल बना हुआ दिखेगा वहां पे, या आपको फॉर्म करना पड़ेगा खुद से एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, कहाँ पे एक वर्टिकल मेजरमेंट है, एंड देन मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। एक वर्टिकल मेजरमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है। अब आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है आपका, आपका होता है टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पूरे जो जर्नी होती है उसका मेजरमेंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो होता है आपकी पूरी जर्नी, उसका मेजरमेंट। तो यू नीड टू सम ऑल द डिस्टेंस जो भी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वो आपका टोटल डिस्टेंस होता है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द टोटल डिस्टेंस, तो आपको वहां पे गिवन होता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी और पॉइंट सी सपोज, ठीक है, या फिर व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, ऐसे गिवन होता है। अगर आपके पास कोई भी टाइप का शॉर्टेस्ट और टोटल नाम नहीं लिखा है, सो इफ इट इज कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, तो आपको सिंपल वहां पे शॉर्टेस्ट ही हमेशा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से लिखा होगा, अगर जर्नी का डिस्टेंस पूछा है तब आपको टोटल निकालना होगा, ओके। चलो, सो वी विल सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। क्या है, एक मैन है, उसने स्टार्ट किया वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपने यहाँ पे हाउस से नॉर्थ की तरफ स्टार्ट किया है, ठीक है। अब फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तो यू कांट स्किप दिस। तो आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, तो यहाँ पे उसने 20 मीटर कवर किया है। ही टर्न्स लेफ्ट, तो यहां से उसने लेफ्ट गया है वो 12 मीटर का डिस्टेंस। देखो, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच पॉइंट बी। तो पॉइंट बी वो यहाँ पे पहुंच गया। फ्रॉम पॉइंट बी ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 15। तो देखो ये 20 है तो ये 15 आपका थोड़ा ऊपर बनेगा। देखो 20 बड़ा होता है, 15 वाला छोटा होता है, तो इसलिए हमने ये लाइन इतनी ही बनाई है, ठीक है। एंड वॉक्स 15 मीटर टू रीच सी। देन ही टर्न्स राइट, अब वो यहां से राइट टर्न लेगा। नाउ लुक, द पर्सन वाज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड, राइट, तो वो साउथ देख रहा है। इफ अ पर्सन इज फेसिंग साउथ, तो उसका राइट डायरेक्शन ये वाला होता है, अभी अभी हमने सीखा था। तो नाउ देन ही टर्न्स राइट एंड वर्क्स 10 मीटर, तो वो 10 मीटर आपका इस डायरेक्शन में कवर होगा गाइस, एंड रीच द फाइनल पॉइंट डी। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन डी, ओके। अब आपको यहां पे से पूरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। अब ये मेरे पास कंप्लीट डायग्राम बना है, और ये डायग्राम को पूरा रीड करना आपको आना चाहिए।
इसके अंदर देखो मेरे पास है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड हिज हाउस। तो डी और हिज हाउस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा? दिस विल बिकम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड हिज हाउस, राइट। अब ये डायरेक्टली एंगल तो ट्राइंगल तो नहीं दिख रहा आपको, तो आप वैसे स्टार्टिंग में एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना लो, बाद में जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपने एक इमेजिनरी ट्राइंगल यहाँ पे से ऐसे करके बना लिया, तो ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल आपका बन गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि एक वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो मतलब मुझे बी से लेकर यहाँ वाले तक का पॉइंट चाहिए और यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट चाहिए। अब देखो डायग्राम को क्रिएट करना आपको पता है, इट इज कंप्लीट 20 और ये वाला पार्ट ऊपर वाला क्या है 50 है, 15 है, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इट विल बी 20 माइनस 15, राइट, इट विल बी 20 माइनस 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो एक आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, है ना। चलो मैं इसको नेमिंग कर दे देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। देखो ये पॉइंट सपोज करो ये यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका जेड है, ठीक है। तो आपके पास डी और जेड को आपको निकालना है, डी जेड इज इक्वल टू आपके पास आएगा डी ए का डी और ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आपका यहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके पास अंडर रूट डी ए जेड कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर आ गया, ठीक है, और डी ए कितना आ गया डीसी प्लस सी ए, राइट। तो डीसी का मेजरमेंट तो 10 दे रखा है, सी ए का क्या होगा। अब देखो जो ये वाला मेजरमेंट है यहां से लेकर यहां तक वो ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो ये आपका पैरेलल डिस्टेंस जो है मेजरमेंट होता है वो सेम ही रहता है। तो आपके पास डी ए जो है डी ए इज इक्वल टू डी सी इज प्लस सी ए विच इज इक्वल टू सी 10 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर। तो एक हो गया 22 का स्क्वायर, एक हो गया 5 का स्क्वायर, तो 484 प्लस 25, तो आपके पास ही 9 आएगा एंड में, तो 509 कैन बी द आंसर, राइट। लेट्स सी काउंट कर लो इसको पूरा, हाँ 509 आपका आंसर में आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो अब वहां पे से अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम, वो इन विच डायरेक्शन इज द मैन नाउ वॉकिंग, तो वो कहाँ वॉक कर रहा है, तो वो उसका एंड कौन था, ये तो हाउस था यहाँ पे चल रहा था, वो ऐसे वॉक कर रहा था, राइट। तो ही इज फेसिंग और ही इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, आपके पास आंसर आ जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज दैट, देखो वो विदाउट एनी रेफरेंस है, वो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। अब डी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हाउस से कहाँ है, अब आप देखोगे हाउस को तो ऐसे देखोगे हाउस से डी को, राइट, हाउस से डी को कैसे देखोगे इस तरीके से, तो ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है प्लेन में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाई करता है, सो माय आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट, ओके, ठीक है। तो अभी तक ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आई होप नाउ यू गॉट द आइडिया हाउ वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, एंड यहाँ पे डायग्राम कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सो दिस वन ट्राई टू सॉल्व दिस, इसको करो सॉल्व। ओके, रोहित वॉक्स 100 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, उसने कहा स्टार्ट किया, नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर कवर किया है, ओके। ठीक है, देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 60 मीटर, देन ही वॉक्स, देखो then he turned right and walked 60 meter and then he turned 30 meter towards east। अब यहाँ पे वो पर्सन he was facing in this direction, right, east तो आपका इधर की ही साइड को है, towards your right hand, तो east यही डायरेक्शन है, तो यहां से लेकर यहां तक उसने 60 मूव किया, एंड यहां से लेकर यहां तक अगेन वो 30 मूव करेगा ईस्ट में, तो ईस्ट वही डायरेक्शन है, तो कैरी ऑन ही होगा वो सारा, ओके।
तो यहाँ पे वो अभी पॉइंट कर रहा है। हिट अगेन टर्न, वहां से बोल रहा है ही अगेन टर्न लेफ्ट। तो फ्रॉम हियर इफ ही टर्न लेफ्ट तो 40 मीटर आपका ऊपर की साइड हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली ही टर्न्ड वेस्ट। सो फ्रॉम हियर इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ तो वेस्ट, तो तब भी उसका उधर की साइड ही होगा। देखो वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट आपकी फिक्स होती हैं। वेयर एवर यू आर फेसिंग, सपोज यू आर फेसिंग साउथ, यू कवर्ड 15 मीटर, स्टिल अगर आपको साउथ फेस यहाँ से साउथ टर्न करना हो, साउथ में ही आप 20 मीटर कवर करोगे तो अगेन आप उसी डायरेक्शन में 20 मीटर ही कवर करोगे। तो आपके पास याद रखना कि जो डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट साउथ वो आपकी क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। अब उसने कहा वेस्ट है तो वहां से वेस्ट इधर की साइड होगा और आपको 90 मीटर कवर करना है। तो 90 मीटर देखो आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है ध्यान से। तो आपके पास क्या है 90 मीटर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन जब इसके पैरेलल चल रही है तो इन दोनों के मेजरमेंट को आपको ध्यान में रखना है। सो 60 प्लस 30 इज ऑलरेडी 90, 60 प्लस 30 इज ऑलरेडी 90, तो इट मीन्स यहां से लेकर यहीं तक आपका वो 90 का पॉइंट भी लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब जो मेरे पास 90 का डिस्टेंस होगा वो सिर्फ यहां तक होगा, करेक्टली इस पॉइंट के ऊपर। ओके तो ये मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। फाइनली ही टर्न वेस्ट एंड वॉक्स 90 मीटर टू रीच हिज डेस्टिनेशन, दिस इज हिज डेस्टिनेशन। तो ये उसका फाइनल पॉइंट है, पोजीशन है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास क्या पूछा, हाउ फार इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस टाइप का भी जब क्वेश्चन आएगा कि हाउ फार इज ही, हाउ फार मतलब दे आर आस्किंग यू द डिस्टेंस एंड आपको डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, देखो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, ये आपको डिस्टेंस ये वाला पूछ रहे हैं कंप्लीट ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना होगा गाइस, ये आपका होगा 100 प्लस। अब ये वाला कितना है, जो ये है वो ये है, पैरेलल डिस्टेंस के आपको देखने हैं तो ये आपको यहाँ पे 40 ही मिलेगा। तो 100 प्लस 40 इट मींस इट विल बी 140। देखो वी डोंट नीड टू मेक द पाइथागोरस थ्योरम एवरी टाइम, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में वो लाई कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टेस्ट पॉइंट हो ही नहीं सकता ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता इनके बीच में। इन विच डायरेक्शन इज रोहित फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। इफ यू विल अंडरस्टैंड तो रोहित आपका यहाँ पे है, ये फाइनल पोजीशन है और ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ देखोगे, आपके रोहित को ऊपर की तरफ देखोगे, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल कैसे देखोगे, टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज नॉर्थ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पे है, अभी कंप्लीट नॉर्थ पे है। स्ट्रेट लाइंस आपकी क्या होंगी, आपकी कंप्लीट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होंगी, और ये स्लांटेड हाइट वाली लाइंस क्या होंगी, आपकी नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट सब डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, चलो नाउ वन मोर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ट्राई करो, रीड करो और उसके बाद कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो इसको, चलो इसको होमवर्क ले दे दूं, ट्राई करना एक बार होमवर्क से। ठीक है, ये होमवर्क से ट्राई करना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द एंगल बेस्ड मूवमेंट। यहाँ पे एंगल बेस्ड मूवमेंट देखो एक अलग से क्वेश्चन पूरा नहीं आता है, बट वी कैन हैव द कंडीशंस बेस्ड ऑन देम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, बिकॉज बच्चों को ये फॉर्म करना ही नहीं आता कि एंगल्स में कैसे यहाँ पे ट्रेवलिंग हो रही होती है। अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ही पढ़ा है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न पढ़ा है, बट यहाँ पे टर्न जो होते हैं अब लेफ्ट और राइट ना होकर यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स और राइट सॉरी क्लॉकवाइज टर्न्स, और डिग्रीज में टर्न होता है। अब जैसे नॉर्थ से मैं 90 डिग्री मूव करूं तो आई विल 90 डिग्री मूव करके या तो मैं वेस्ट पहुंचूंगी या तो मैं ईस्ट पहुंचूंगी। तो ये आपका 90 डिग्री है कंप्लीट। ठीक है, वैसे अगर मैं 45 डिग्री कवर करूं तो मैं इधर की डायरेक्शन में पहुंच सकती हूँ और इधर की डायरेक्शन में पहुंच सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरा ये वाला जो सब डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा वो कितना है, 45 डिग्री। सो इसी तरीके से हमारे एंगल बेस्ड मूवमेंट होता है। इसमें दो नेम आते हैं आपके, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ द क्लॉक। इफ यू आर रनिंग ऑपोजिट ऑफ द क्लॉक तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके अंदर आपका होता है कंफ्यूजन कि भाई ये एंटी क्लॉक कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है। देखो क्लॉक आपकी
चलती है 12, फिर 1 ऐसे बजता है, बट ये आपका ऑपोजिट चल रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे हो गई कंफ्यूजन, तो हम इसको सिंपली रीड कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी फेस कर रहे हो, उसका आप लेफ्ट चले जाओ, वो आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्लॉकवाइज टर्न लोगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो यहां पे आप शॉर्टकट में याद रख लो कि राइट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप क्लॉकवाइज मूव कर लोगे। अब इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। सपोज कोई पर्सन नॉर्थ मूव कर रहा था, उसने क्या किया कि 90 डिग्री टर्न लिया है। 90 डिग्री टर्न अगर उसने लिया है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज, ठीक है, तो नाउ वेयर इज ही फेसिंग, तो वो कहां फेस कर रहा है गाइज। अब अगर इस देखो यहां पे हम सीखेंगे इस डायग्राम को कैसे अच्छे से बनाना है। तो अगर वो कोई भी टर्न नहीं लेता तो वो इसी डायरेक्शन में आगे मूव करता, राइट, वो इसी डायरेक्शन में आगे मूव करता। तो अब यहां से उसने टर्न ले लिया है 90 डिग्री का, तो क्लॉकवाइज मतलब टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ऐसे क्लॉक आपकी रन होती है, या फिर आपका राइट डायरेक्शन ऑफ द रेफरेंस लाइन। हमेशा याद रखना है राइट और लेफ्ट आपका कहां से होगा, ये जो रेफरेंस लाइन मतलब जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है, ओरिजिनल पाथ होता, वो आपकी रेफरेंस लाइन होगी। यहां से सपोज आपका क्या हो गया है क्लॉकवाइज, मतलब राइट डायरेक्शन में आपने 90 डिग्री कवर करना है, तो 90 डिग्री कवर यहां से कहां तक होगा, देखो ये आपका पॉइंट है, इस रेफरेंस लाइन से आपको 90 डिग्री कवर करना है, तो यहां तक जाओगे आप, ये एक एल बनता है, तो ये 90 डिग्री है, तो अभी आप कहां फेस कर रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना ये एरोज जो आपको मैं दिखा रही हूँ, तो ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, ये आपके सिंपली मैं डायरेक्शंस फेस करवा रही हूँ। ठीक है, जब तक कोई बोला नहीं कि ये डिस्टेंस कवर हुआ है इस डायरेक्शन में, तब तक वहां पे आप कोई ऐसे लॉन्ग बना नहीं सकते लाइन। ठीक है, मीनिंग सपोज इफ आई एम फेसिंग हियर और मैं 90 डिग्री टर्न कर दूं, तो मैं सिर्फ टर्न कर रही हूँ, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब सेम ऐसे ही देखो कोई पर्सन अगर साउथ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है और वो क्या हुआ, उसने 90 डिग्री टर्न कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉक में क्या होगा, आपको सिंपल याद रखना है लेफ्ट ऑफ द रेफरेंस लाइन। लेफ्ट ऑफ द रेफरेंस लाइन का मतलब है, देखो ये उसका ओरिजिनल पाथ होता अगर वो कहीं भी टर्न नहीं करता। ठीक है, अगर वो कहीं भी टर्न नहीं करता तो ये उसका ओरिजिनल होता। अब यहाँ पे आपका क्या है कि देखो साउथ हो गया, साउथ में फेस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। अब इस लाइन का लेफ्ट किधर होगा, साउथ का लेफ्ट और राइट तो मैंने सिखा दिया था आपको, तो आपका लेफ्ट जो होगा वो इधर की डायरेक्शन में होगा। तो नाउ ही विल मेक द 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री कहां तक होगा, यहां पे तक। तो अभी वो कहां फेस कर रहा होगा, ईस्ट में फेस कर रहा होगा। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो सपोज अगर कोई 135 डिग्री मूव करेगा, तो 135 डिग्री मतलब होता है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री इन एनी डायरेक्शन आपका कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होती है। क्योंकि सपोज अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग कर रहा है और यहां से उसको किसी ने कहा, चलो ईस्ट में समझ लेते हैं इसको, अगर कोई पर्सन ईस्ट फेसिंग कर रहा था बट उसका 135 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लिया, तो अब आपका क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन, दिस वाज द ओरिजिनल पाथ, यहां से ठीक है, अब यहाँ पे 135 का मतलब आप एक बार 90 डिग्री मूव करा लो, एक बार 45 डिग्री आप मूव करा लो, तो कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, मतलब इस रेफरेंस का लेफ्ट जाना है आपको। तो यहां से लेफ्ट जाओगे तो 90 डिग्री यहाँ कवर होगा, एक बार 90 वो यहाँ आ जाएगा, बट आफ्टर 90 उसको 45 डिग्री इसी डायरेक्शन में आगे और कवर करना है, तो 45 डिग्री यहाँ पे कवर हो गया। तो ये पूरा यहां से लेकर यहाँ तक कितना बन गया, 135 डिग्री, दैट इज 90 प्लस 45। तो आपके पास नाउ दैट पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका ये है, इसको ट्राई करेंगे। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ फेस कर रहा था, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले उसने क्या किया, यहाँ पे उसका ओरिजिनल पाथ था, यहां से उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब टुवर्ड्स राइट ऑफ द रेफरेंस, तो यहां से 45 डिग्री कवर करेगा तो यहां आ जाएगा। आफ्टर दैट
देखो ही अगेन टर्न्ड 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे से 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो ये उसका अब नाउ नेक्स्ट ओरिजिनल बन जाएगा। अब यहाँ से 90 डिग्री जब कवर करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पर पहुंच। देखो अब ये एरो आप यहाँ से मार्क करो या यहाँ से मार्क करो, डायरेक्शन तो सेम ही है ना। तो आप यहाँ से भी मार्क कर लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी मार्क कर लो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन आपको बस ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर वो 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पहुंच गया। तो ये डायरेक्शन कौन सी है गाइस, ये डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके चलो इस क्वेश्चन को देखो और ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं होमवर्क से आपको सॉल्व करना है। ओके सो इसको ट्राई करेंगे गाइस, ठीक है। सो वी हैव 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। इसको ट्राई करो एक बार। आपके पास कहीं पे एंगल बेस्ड मूवमेंट भी होगा। देखो अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ही वॉक्स टूवर्ड्स हिज वेस्ट। तो यहाँ पे वो ए पे था, ठीक है। ए के बाद उसने वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। एंड 6 मीटर तक उसने ट्रेवल किया। ही रीच पॉइंट बी, ही टर्न्ड 90 डिग्री फ्रॉम हियर। देखो ठीक है, यहाँ पे इफ अ पर्सन, देखो अगर वो पर्सन यहाँ पे ऐसे फेस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ही वॉज मूविंग इज वेस्ट डायरेक्शन, राइट। वहां से अगर कोई पर्सन एंटी क्लॉक भेजेगा, एंटी क्लॉक मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इधर के साइड 90 डिग्री बनेगा। तो अब वो पर्सन साउथ की तरफ जाएगा, साउथ फेसिंग हो जाएगा। तो ही विल टर्न टुवर्ड्स हिज साउथ डायरेक्शन एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर। तो यहां से यहां तक उसने कितना किया, 5 मीटर कवर किया एंड रीच्ड पॉइंट सी। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न आपका यहाँ पे होगा एंड वॉक्स फॉर 4, नहीं लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 मीटर लिया एंड ही टर्न्ड 90 डिग्री। तो यहाँ पे से अब वो इधर से 90 डिग्री टर्न करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नाउ दैट पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, राइट। तो यहाँ से 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज टर्न होगा तो टुवर्ड्स ऐसे होगा आपका राइट डायरेक्शन ऑफ द रेफरेंस लाइन, नीचे के साइड आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन आप यहाँ पे कहाँ फेस करोगे, साउथ डायरेक्शन में फेस करोगे। तो आपके पास ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक 4 मीटर। तो यहाँ पे वो इधर की साइड आपका 4 मीटर कवर करेगा एंड रीच्ड पॉइंट डी, ठीक है। इतना डायग्राम बन गया। पॉइंट ए इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ विच इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डी। तो 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी आपके पास कौन है, एफ है। तो डी के ईस्ट में एफ आपके पास 6 मीटर यहां आ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ E is 4 मीटर टू नॉर्थ। तो देखो ये 4 है, तो यहां से लेकर सेम पॉइंट पे, सेम आपके सेम बेस से आपके पास 4 यहाँ पे होगा, E आपका इधर होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज B विद रिस्पेक्ट टू F। B जो है वो किस डायरेक्शन में, तो F से आप B को ऐसे देखोगे, इट विल बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कैसा होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास है हाउ फार। हाउ फार का मतलब हो गया, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। इन विच एंड इन विच डायरेक्शन फॉलोइंग डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। तो सी ई के कौन सी डायरेक्शन में, पहले इट इज कंप्लीटली वेस्ट। वाई, बिकॉज ये 4 है, ये 4 है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे दोनों। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 3 एंड ये वाला डिस्टेंस, तो ये 6, तो 3 + 6 इट विल बी 9 मीटर वेस्ट आंसर आएगा आपका। क्या आएगा, 9 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए एंड आई होप ये जो आपके पास है, ठीक है। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मोर। और यहाँ पे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही होता है कि यहाँ पे एक मतलब पूरे पैराग्राफ में कोई कंडीशंस आपको ऐसी दी जाएगी जहां पे आपका डिग्रीज में टर्न हो रहा है, तो वो आपको मिस नहीं करना, बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज इजी बट आप सिर्फ इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए हो तो आपका कुछ मार्क्स जो है वो आपके आप वो कर सकते हो सकते हो, ठीक है। चल तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन गाइज एंड आई होप आज का भी सेशन आपने एंजॉय किया होगा। पार्ट 2 में हम कुछ डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो तब तक के लिए होमवर्क क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना एंड
जो आपके डिफरेंट आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर से वो जरूर प्रैक्टिस करना। ओके चलो, तो यहाँ पे इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग अ कोर्स, तो ये जो डिफरेंट कोर्सेज हैं आरबीआई के लिए वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। सिल्वर कोर्स वेयर यू विल गेट फेज 2 एंड इंटरव्यू पार्ट, एंड गोल्ड कोर्स वेयर यू विल गेट ऑल द फेजेस विच इज फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू तक आपका यह पूरा आपका कंसिडर आप कर सकते हो इस कोर्स को। इफ यू आर समवन जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो फेज 2 और फेज 1 इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये आपका edutap.in वेबसाइट पे विजिट करके आप इन कोर्सेज के अंदर और भी डिटेल में जान सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीक।